नमस्कार वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लेंटेक यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेंटेक यूट्यूब चैनल आपको स्वागत ओएचपीसी ऑलरेडी वैकेंसी आसी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग मेकानिकल ट्रेनिंग वेल्डर ट्रेनिंग क्रेन ऑपरेटर समस्त तो ऑलरेडी वैकेंसी आसी तार बर्तमान आम यही वीडियो रे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग प्रीवियस ईयर जोटा कि जोटा 2023 होता तार क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा जानिबा वर्तमान जे क्वेश्चन रो लेवल को भाया रोचे कारण टीसीएस जो पेपर भी आयोजन करुच्ची तार लेवल बहुत अधिक रहे तेणुक आमको सही स्टेप नहीं कि प्रिपरेशन करार अच्छी प्रति क्वेश्चन को एनालिसिस करवा वीडियो को पूरा देखूँ डिटेल रे आम बर्तमान एनालिसिस करवा कारण ये वीडियो यूट्यूब रे आपको मिल ना कहीं प्रति क्वेश्चन को आम डिटेल एनालिसिस करके प्रति पॉइंट ऑलरेडी आंसर ऑलरेडी मेंशन होइथिबो किंतु आम प्रति क्वेश्चन आंसर को प्रति आंसर को आम एनालिसिस करवा आ क्वेश्चन लेवल को जानिबा जहाँफल आमको आगामी जो एग्जाम अच्छी गोटे 2 मास भितर हबार अच्छी यार एग्जाम सीबीटी तापाई प्रिपरेशन पाई बहुत सुविधा हम चलतु डिस्कसन करने देखो यहाँ पेपर ओएचपीसी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जोटा कि 28/10/2023 होता तो चलतु बर्तमान प्रति क्वेश्चन को आम एनालिसिस करवा फास्ट क्वेश्चन जोटा कि पहला हुई फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एर्थिंग विषय में कौ स्टेटमेंटा करेक्ट कारण यही क्वेश्चन ही आसो डायरेक्ट क्वेश्चन केबे भी आपको टीसीएस पेपर मिलूनी जब भी मिल बहुत कम ठीक अच्छे ये दुईटा ऑप्शन देती दुईटा ऑप्शन रो आपको बाछियार अच्छी कौन कौटा आमर ठीक ऑलरेडी आपने जानते एर्थिंग रिगार्डिंग किंतु भल भाव मन रखु जदि आम बेसिक नॉलेज नथिबो ताले केबे भी अटेंड कर पारिबे क्वेश्चन को देखो कौन स्टेटमेंट था फर्स्ट स्टेटमेंट कहला द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एर्थिंग प्रथम कारण होची एर्थिंग रो प्रोवाइडेड जीरो पोटेंशियल सरफेस इन अराउंड एंड अंडर द एरिया वेयर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड इरेक्टेड बिल्कुल ठीक कथा कहला ये कहला कौन ना एर्थिंगटा जीरो पोटेंशियल आमको प्रोवाइड करे हाँ जीरो पोटेंशियल जदि न हो ताहले इलेक्ट्रिकल जो आमर एर्थिंग जदि जीरो पोटेंशियल न हो ताहले आमर जो एक्सेस करेंट आइला लीकेज करेंट आइला ताहले ग्राउंडिंग होबा पई जीरो पोटेंशियल निहाती दरकार जदि जीरो पोटेंशियल अधिका पोटेंशियल रहिबो ताहले केबे भी ग्राउंडिंग हो पारिबो नाही तेणुकर जीरो पोटेंशियल निहाती दरकार फर्स्ट पॉइंट इज राइट वेयर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड से जगह आमको एर्थिंगटा जीरो पोटेंशियल प्रोवाइड करियो फर्स्ट पॉइंट ठीक सेकंड कौन कहला ना सेकंड कहला एर्थिंग इज सील्ड आइसोलेटेड कंडक्टर फॉर एक्सटर्नल सरफेस बिल्कुल सत कथा पूछ देखो बिल्कुल ठीक कथा कहला कहीं ना जदि आम एर्थिंग जो सरफेसटा अच्छी कौन कर दरकार सील्ड कर मतलब सील्ड मतलब गोटे कोटिंग थी दरकार आइसोलेटेड हवा दरकार एक्सटर्नल सरफेस एंड प्रिवेंट इंटरफेरेंस ड्यू टू करेंट ऑन द कंडक्टर फ्रॉम स्प्रेडिंग आउटसाइड इन द स्टेट जदि आमको जो करेंटा प्रवाहित होची लीकेज करेंटा प्रवाहित हो एर्थिंग कंडक्टर द्वारा जब सील्ड न करवा आम जब बाहर पटू सील्ड न करवा कोटिंग न दबा ताहले निश्चय रूप छुईले करेंट मारियो ना मारियो कि नहीं प्रति कंडक्टर को आम कोटिंग दिया जाती इन्सुलेटेड करा जाता से कथा तो से कहला जदि आम से भी करेंट प्रवाहित होची लीकेज करेंटा ताको सील्ड करवा दरकार ठीक अच्छे आइसोलेट करवा दरकार कंडक्टर टाक जहाँफल करेंट बाहर को लीकेज हेनी आमको आउटसाइड जब छुईबा ताहले से कंडक्टर को आमको करेंट मारिबो नहीं तो ये दुईटा पॉइंट जाक ठीक कही सी तेणुक आमको ये ऑप्शन कोटा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट तो एर्थिंग रिगार्डिंग देखो ये डिटेल देला मतलब प्रति पॉइंट को आमको एनालिसिस करके मतलब डिटेल पढ़ले ही आपको आंसर कर पारिबा ठीक अच्छे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जा ठीक अच्छे मत कहतु बर्तमान 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कहीं मुझे ऑलरेडी हाइड कर दी आंसर जोटा कि राइट आंसरटा कहला कौन इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रिकॉशन टू बी मेड ड्यूरिंग व्हाट्सएप के काम करने समय आमको कौन कौन प्रिकॉशन सावधानता अवलंबन करार अच्छे ऑलवेज कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस ये कहला इनकरेक्ट सेंटेंस भल भाव मन रखो इनकरेक्ट यानी भूल सेंटेंस को आमको करार अच्छे ठीक कथा कही ऑलवेज कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस रखा कथा ही यहाँ तो ठीक आंसर ऑलवेज कीप द वर्क प्लेस क्लीन एंड टीडी हाँ क्लीन रखा निहाती दरकार यहाँ भी ठीक आंसर फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर सुपीरियर हाँ व्हाट्सएप जो काम कर सुपीरियर इंस्ट्रक्शन को निश्चित रूप से फॉलो करा दरकार लास्ट वन इज ऑलवेज वेयर लूज और टोन ड्रेसेस यानी लूज ड्रेस हालुका सॉरी लूज ड्रेसेस पिंधा को ये कही यानी केवल जब लूज ड्रेस पिंधा तार जब किसी मशीन चलुची आम लूज ड्रेस से फसी जावार चांसेस अच्छी केवे लूज ड्रेस बा टोन ड्रेसेस को पिंधा नुह जो आम वर्क प्लेस काम कर तो कौन राइट आंसर हम राइट आंसर इज डी ये देखो 4 इज द राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल जदि आप आगुरी जानते ताहले आंसर निश्चय रूप से कमेंट करूँ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरीटा क्या ऊपर बेस्ड अच्छे फेरांटी या मैक्सवेल या फेरारी या ओम्स लॉ आपने निश्चय रूप से जानते करेंट रेजिस्टेंस वोल्टेज ऊपर संबंध को दर्शाए ठीक अच्छे मैक्सवेल जोटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर एमनकर थ्योरी रही मैक्सवेल
फेरांटी इफेक्ट होची जोटा कि ट्रांसमिशन लाइन रे देखा जाए रिसीविंग एंड रे स्टैंडिंग एंड रो अधिका वोल्टेज जोड़ देखो सेटा फेरांटी इफेक्ट कहा जाए। तो लास्ट वन इज रहा कौन फेरारिस इफेक्ट ये हूँ राइट आंसर मन रखु। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरीटा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरीटा सिंगल फेज मोटर पर कम करता है जोटा कि फेरारी प्रिंसिपल कहा जाए। कौन कौन से प्रिंसिपल जोटा कि आमर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे जो आम सिंगल फेज प्रभावित होची आम जाने एसी सर्किट रे कौन होची गोटे पॉजिटिव साइकिल अच्छी गोटे नेगेटिव साइकिल अच्छी पॉजिटिव साइकिल प्रभावित होला नेगेटिव साइकिल कौन होची आमर ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ये प्रभावित होता है। जो आम बल्बटा जलुची 50 थर लिभुची बंद होची जलुची बंद होची बोले ना ठीक से बोले यानी गोटे पॉजिटिव साइकिल रे गला गोटे नेगेटिव साइकिल गोटे पॉजिटिव गला गोटे नेगेटिव साइकिल सेमिति जब सिंगल फेज रे जो इंडक्शन मोटर रे पॉजिटिव रे कौन होची से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होतो नेगेटिव रे आसला बेले से मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होतो पुनी पॉजिटिव रे नेगेटिव पॉजिटिव गला बेले मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होतो पुनी नेगेटिव रे गला रिवर्स होतो। तो एई भलिया जो क्रिएट होची पुनी रिवर्स होची ए प्रिंसिपल टाको कहा जाए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ठीक अच्छे जोटा कि फेरारी को नियम बोलिक कहा जाए फेरारिस प्रिंसिपल बोलिक कहा जाए ठीक अच्छे। राइट आंसर इज 3 नंबर देखिए 3 नंबर होची राइट आंसर ठीक अच्छे। आगु जा 4 नंबर कहला द इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ रेडिएंट पावर from the source inversely proportional to the square of the distance the statement is given below कहा द्वारा स्टेटमेंट दिया जाइतला। यदि आम टिके अल्प ध्यान दबा ये पॉइंट टाको जो थ्योरी लिखाई ताले आम डायरेक्टली आंसर को टिक कर दे पारे जो टिके पढ़ी ऑलरेडी ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस देछि ना तो निश्चित रूप से हूँ इनवर्स स्क्वायर लॉ ठीक अच्छे डायरेक्ट आंसर को टिक कर दे पारिबा। लेंजेस लॉ जोटा कि आमर इलेक्ट्रोमैग्नेट रे काम आसछि जोटा कि आमर जनरेटर मोटर रे लेंजेस लॉ ओम्स लॉ विषय आप ऑलरेडी जानते तो निश्चित रूप से डायरेक्ट आंसर हम कोटा इनवर्स स्क्वायर लॉ ठीक अच्छे। राइट आंसर इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखो डैश इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कमेंट करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को नियम व्हिच रिक्वायर द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज विथ इन ए सिस्टम कैन नॉट चेंज कंजर्वेशन चार्जेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज लॉ ऑफ एनर्जी जोटा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये दुईटा जाक नियम हूँ क्रिचॉफ्सकर ये भल भाव में मन रखा जोटा कि करेंट सॉरी चार्ज कंजर्वेशन लॉटा हूँ केसीएल यानी क्रिचॉफ्सकर करेंट लॉ को बुझाए। बाकी रहा एनर्जी कंजर्वेशन जोटा कहा जाए एनर्जी कंजर्वेशन हूँ क्रिचॉफ्स वोल्टेज यानी केवीएल ठीक अच्छे। तो आमको चार्ज कंजर्वेशन कथा कहला तेणुक ये कौटा क्रिचॉफ्सकर करेंट नियम मन रखु क्रिचॉफ्सकर वोल्टेज नियमटा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन एमती ही क्रॉस क्वेश्चन आपको पचार ठीक अच्छे। ओम्स लॉ विषय जानते मैक्सवेल बेटिक तुमको कहली इलेक्ट्रोमैग्नेट पर आधारित आम जो पूरा लंग वीडियो क्लासेस करवा से विषय मुझे बुझे मैक्सवेल्स लॉ कौन केत आसे ठीक अच्छे। आम डिटेल वीडियो आगे बढ़ा जाना डिटेल क्वेश्चन करवा ता सहित आम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा यही चैनल रे निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करूँ ये डिटेल वीडियो तो आगे चलो देखा आ कौन रही क्वेश्चन मन रहा क्रिचॉफ्स करेंट लॉ हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्रिचॉफ्सकर वोल्टेज लॉ हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच इज ए यूज ऑफ नॉर्मल वायर लिमिट अप टू डैश वोल्ट आम जो नॉर्मल वायर यूज करछे कोटा लिमिट देखो तो यहाँ गोटे वोल्टेज ग्रेडेशन कोटा भी आम प्रॉपर वोल्टेज ग्रेडेशन ना 100 550 280 यहाँ प्रॉपर वोल्टेज ग्रेडेशन ना जोटा कि आम मीडियम वोल्टेज पर्यंत आसूँ 650 वोल्टेज आप जानते 240 पर्यंत आम जोटा अच्छी 230 240 जोटा कि सिंगल फेज है लो वोल्टेज तापर मीडियम वोल्टेज पर्यंत जी आम 650 पर डायरेक्ट 33 केवी पर्यंत पढ़ुचे आम हाई वोल्टेज यहाँ नेम ऑलरेडी मेंशन है जो मैंने पढ़ी से जानते ठीक अच्छे। ये नॉर्मल वायर आम जो लिमिट रही है 650 ठीक अच्छे। आगू जा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सब इजी क्वेश्चन देखो जो मैंने रेजिस्टेंस लॉ विषय जानते हैं ऑलरेडी आंसर दे सारी निश्चित रूप से कमेंट करूँ आपने कौन हम आंसर कहला रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपने डायरेक्टली पढ़ी आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एंड एल बाई ए रो हूँ सब कन्स्टाट या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह जाए रेजिस्टिविटी बोली बुझाऊँ आर सहित एलटा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ठीक अच्छे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सहित मुझे कहली लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया सहित जब होता है कौन होता
इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पचार तेणुक लेंथ हम डायरेक्ट आंसर स्पीड आउट टाइम नुह राइट आंसर इज लेंथ दैट इज बी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा देखो ये कौन कहला लाइट सोर्सेस आर जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस किसी आइडिया अच्छे जब निश्चित रूप से कमेंट करूँ कौन हम आंसर तापूर्व मुझे तुमको जन रखुच्छी केते प्रकार लाइट सोर्सेस रही गोटे जोटा कि आम प्रकृति पाचे सूर्य को चंद्र द्वारा से हूँ एनर्जी जोटा कि लाइट एनर्जी नेचुरल आम पाचे तो फास्ट वन इज नेचुरल लाइट जोटा आम आर्टिफिशियली पाचे कृत्रिम भाव में सी हूँ कृत्रिम लाइट जोटा कि आर्टिफिशियल लाइट तो दी प्रकार भाग कराई गोटे आर्टिफिशियल एंड गोटे नेचुरल लाइट 2 इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे देखी ना ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा देखो क्वेश्चन कौन कहला देखो क्वेश्चन कहला ट्रांसफॉर्मर आर एक्सटेंसिवली यूज इन एसी पावर सिस्टम बिकज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन जदि आम एसी सर्किट रे यूज करछे ट्रांसफॉर्मर कौन कौन कारण जो एमती ही क्रॉस क्वेश्चन पचारे जोटा कि हमको बिल्कुल बेसिक जानिले ही याकू आंसर देई हो कौन कहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड एट मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल यानी गोटे निर्दिष्ट लेवल रे ही हमको जनरेशन करा जाय थाए प्रति जनरेशन स्टेशन आप जानी पाखापाखि 11 केवी 12 केवी पर्यंत ही जनरेशन हो पाए ताठ अधिक जनरेशन पाई सिस्टम ही नहीं आमर तो यहाँ गोटे लेवल रही एति ही लेवल ही जनरेशन होची ना नहीं तापर आमको जो हाई केवी जोटा कि आम 400 केवी 400 केवी पर्यंत आम जो ट्रांसमिशन लाइन यूज होची केमती होची 11 केवी 400 पर्यंत केमती करा जाए स्टेप अप द्वारा करा जाए तो ये आम गोटे मिनिमम लेवल जोटा रही जनरेशन होची बोलिक आमको ट्रांसफॉर्मर आवश्यकता रही कहीं स्टेप अप करार अच्छी स्टेप डाउन भी करार अच्छे तो यहाँ तो निश्चित रूप से कौन है ठीक आंसर द एनर्जी लेवल कैन बी जनरेटेड एट मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल गोटे इकोनॉमिकल लेवल रे ही आमको कौन कराऊँ एनर्जी को आम जेनेट करछे से आमको ट्रांसफॉर्मर आवश्यकता रही है ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला कौन ट्रांसमिशन वोल्टेज इज स्टेप डाउन इन मेनी स्टेज हाँ आमको निश्चित रूप से स्टेप डाउन आवश्यकता अच्छे आम 11 के को जगह यूज कर आम घर डोमेस्टिक आम एलटी लाइन को व्यवहार कर स्टेप डाउन आवश्यकता रही है गोटे गोटे जगह ट्रांसमिशन जोटा कि स्टेप अप करा पड़ुଛି ठीक ना कि आमको डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में स्टेप डाउन करा पड़ुଛି यहाँ भी ठीक आंसर एंड यूटिलाइजेशन फॉर डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर निश्चित रूप से स्टेप डाउन करा पड़ुଛି से जगह भी आमको ट्रांसफॉर्मर दरकार पड़ुଛି हाँ ना नहीं तो आप निश्चित रूप से गेस कर पाते कौन हम आंसर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दीटा जाक हम निश्चित रूप से तो कौटा रही है बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला सोल्डरिंग मेथड कैन बी क्लासिफाइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड दीटा मेथड ऑलरेडी देइछि गोटे सॉफ्ट सोल्डर गोटे हार्ड सोल्डर मैंने पढ़ी ऑलरेडी जानी तो निश्चित रूप से दीटा जाक सोल्डर आमको मेथड रे काम करते हो तो बोथ 1 एंड 2 इज द आंसर ठीक अच्छे बोथ 1 एंड 2 दीटा जाक हमर ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा ये हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन जोटा कि आमको पचार एब्रिविएशन यानी यूपीएससी फुल फॉर्म कौन जो मैंने पढ़ी ऑलरेडी जानी सारी जो मैंने जानी ना ऑलरेडी मन रखु ऑप्शन कौटा हम ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जहाँ को यूपीएससी कहा जाए जोटा कि आम कंप्यूटर पे व्यवहार करछे जोटा कि अनइंटरप्टेड यानी लाइन पड़े किसी समय से विथस्टैंड करियो यानी सप्लाई दे पारे तेणुक कहला अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई 2 नंबर इज द राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा क्वेश्चन को हाइड कर माने होचे आपण माने गेस करंतु आपण माने निजको परखंतु ठीक अच्छे जहाँफल आप शेष में देखिए आप निजे निजे केतटा क्वेश्चन को ठीक करते मत निश्चित रूप से कमेंट करके जनइबे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होचे एटा ठीक भल भाव ध्यान दियंतु कहला कौन ना व्हिच इज द करेक्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मत कमेंट रे लिखंतु पीएमएमसी रो पूरा ना कौन पीएमएमसी कौन कहला ऑप्शन गुड़ाक ऑप्शन कहला दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली यूजफुल फॉर ओनली डीसी नेक्स्ट कहला कौन 2 नंबर कहूँ द कॉस्ट ऑफ द दीज इंस्ट्रूमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कौन लगुच आपको ऑप्शन ठीक है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी से जानते हैं पीएमएमसी रो पूरा ना हो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल केवल डीसी पाई ही व्यवहार करा जाए डीसी करेंट वोल्टेज रो मेजरमेंट पाई तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट नेक्स्ट कहला पीएमएमसी टा होची कॉस्ट हायर देन पीएमएमआई मूविंग आयरन टू यार कॉस्टा अधिका ये भी राइट आंसर यानी बोथ 1 एंड 2 दीटा जाक राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मन रखु एटी पूरा एकदम रिवर्सली पचार आमको पूरा जो मैंने डीपली न पढ़ते ये क्वेश्चन को करें कौन कहला ए डी एरोजनेबल बेसिक मीटर मूवमेंट इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टिंग ए डैश विथ इट जो मैंने पढ़ी थे ऑलरेडी जानी थे कौन ना एमीटर एंड वोल्ट मीटर एम रेंज बढ़ाई कौन व्यवहार करा जाए क्या द्वारा एम रेंज बढ़ा जाए से ऑलरेडी जानी थे कि मुझे मन पकड़ मन रखु जो मान सीरीज जोटा डीसी रो मन रखु सॉरी आमर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छी तार एमीटर जदि अच्छी तार रेंज तुमको जब बढ़ेबार अच्छी ठीक अच्छे ना एमीटर जदि रेंज बढ़ेबार अच्छी से कौन करुँच लो शंट यानी लो रेजिस्टेंस था कौन करमे पार्लल रे कनेक्ट करछे
ठीक अच्छे गोटे सन्ट जोटा अच्छी लो रेजिस्टेंस वाला आम कौन करछे मूल रेजिस्टेंस सहित पार्लर में कनेक्ट करछे जहाँफल कौन हो पार ना जब एक्सेस करेन्ट को आमको मेजर करार अच्छी ताहले से एक्सेस करेन्ट को ये डाइवर्ट करदेव तो जब तुमको पचरा जी एमिटर रेंज बढ़ार अच्छे ताहले कौन करार अच्छी ना आमको सन्ट को पार्लर में कनेक्ट करार अच्छे ठीक अच्छे लो सन्ट जोटा अच्छी ताको कौन करार अच्छी पार्लर में कनेक्ट करार अच्छी ता छड़ा वोल्टमीटर रेंज जब बढ़ार अच्छी ताहले कौन करिया पड़िबो ना मल्टीप्लायर मन रखु हाई वैल्यूर जो मल्टीप्लायर अच्छी से मल्टीप्लायर कौन कराव ना सीरीज रे हमको लगे अच्छे जो मूल मल्टीप्लायर थी रेजिस्टेंस वाला जो मूल रेजिस्टेंस थी से मल्टीप्लायर रेजिस्टर लगेबार अच्छी हाई वैल्यूर जहाँफल कौन हो पार आम अधिका वोल्टेज मापी दे पारिबा ठीक अच्छे जोटा कि करेन्ट को लिमिट करदेव जहाँफल आमको वोल्टेज अधिका मापियापी असुविधा हेनी तो मन रहा एमिटर को रेंज बढ़ार अच्छी लो शंट को पार्लर लगेगा वोल्टमीटर रेंज बढ़ार अच्छी मल्टीप्लायर को सीरीज रे लगेगा ये आमको कौन कहला ये जो एडोर्सेबल बेसिक मीटर कथा तुमको जोटा कही यहाँ हूँ पीएमएमसी मीटर मन रखु जोटा कि डीसी व्यवहार कराए आप गूगल करके सर्च करके देखिपारे एडोर्सेबल बेसिक मीटर एडोर्सेबल मीटरटा कौन रही है पीएमएमसी मीटर ठीक अच्छे ये पीएमएमसी मीटर जो रेंज बढ़ार अच्छे टे आगु कहली एमिटर रे रेंज बढ़ार अच्छी शंट पार्लर रे वोल्टेज मल्टीप्लायर सीरीज रे तो वोल्टमीटर रेंज बढ़िया कथा कही कन्वर्टर इनटू वोल्टमीटर को आमको कन्वर्ट करार अच्छे कौन करार अच्छे मुझे तुमको कहली सीरीज रे मल्टीप्लायर पर रेजिस्टर लगे अच्छे यानी ऑप्शन कोटा 1 इज द राइट आंसर देखी नि ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा भाई एटा हूँ बेसिक क्वेश्चन एटा तो एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कहना नॉट ए एग्जांपल ऑफ रिचार्जेबल बैटरी सेकेंडरी बैटरी जो अच्छे से रिचार्जेबल बैटरी कहुए सेकेंडरी बैटरी जो पढ़ी थे निमिर तीन टा क्वेश्चन कहुए गोटे निकेल आयरन निकेल कैडमियम ठीक अच्छे ना एडिशन सेल ये तीन टा हूँ रिचार्जेबल बैटरी जोटा कि किंतु ये तीन जगह देखो गोटा निकेल लीड एसिड कथा कहले जोटा कि एडिशन निकेल कैडमियम एंड निकेल आयरन तीन टा होगा रिचार्जेबल आमको कौन पचार नॉट एग्जांपल ऑफ रिचार्जेबल बाकी किए रहीगला कार्बन जिंक जोटा कि प्राइमरी सेल ही आसे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर देखो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा ना क्वेश्चन कौन कहले देखो व्हिच इज सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड जियोथर्मल साइकिल जियोथर्मल साइकिल कौन भूत आवश्यक शक्ति को व्यवहार कराऊँ जोटा जियोथर्मल साइकिल को कहुए तो राइट आंसर इज डायरेक्ट एंड नॉन कंडेंसेसिंग बी इज द ऑप्शन बी हूँ 2 नंबर हूँ राइट आंसर ये हूँ सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड जियोथर्मल साइकिल ठीक अच्छे आगे जा क्वेश्चन रहा केबल को लेकिन अंडरग्राउंड केबल दुटा पॉइंट देजे आपको जोटा ठीक लगे से हिसाब से आम आंसर देवा जब 1 ठीक ताले ओनली 1 देवा जब 2 जगह भूल ताले नेदर 1 एंड 2 देवा तो चलो तो देखना कौन कही एक्सपेंसिव आउ मेंटेनेंस डिफिकल्ट जब अंडरग्राउंड केबल अच्छी केबल पकाइबा खर्च तो अधिक निश्चित रूप दरकार होता तेणुक एक्सपेंसिव अंडरग्राउंडटा निश्चित रूप एक्सपेंसिव गोटे ओवर हेड्रु अंडरग्राउंड खोलिया पड़े मुलिया मिस्त्री सरी जोटा लेबर अधिक दरकार पड़ता है ठीक अच्छे ना तेणुक यहाँ एक्सपेंसिव राइट आंसर एक्सपेंसिव भी हम मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट कौन पाई ना यहाँ बाहर को देखा जाए ना फल्ट को आइडेंटिफाई करवाटा बहुत मुश्किल कहीं ये अंडरग्राउंड तले रही तेणुक मेंटेनेंसटा डिफिकल्ट तो बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर 2 नंबरटा हूँ राइट आंसर ठीक ना आगे जा क्वेश्चन कहला हाई वोल्टेज जोटा कि आम ट्रांसमिशन करुचे है तार स्ट्रक्चरटा कौ भाया होता दरकार फॉर लॉन्ग स्पान एंड हाई वोल्टेज दे स्ट्रक्चर आर कॉमनली यूज्ड आपने देखिथे यहाँ जोटा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनटा कि भाया हो निश्चित रूप में पोल तो व्यवहार करने आरसीसी पोल हो कि पीएसएस पोल हो कि पोल तो आम व्यवहार करूनी कौ भाया पोल व्यवहार है टावर व्यवहार कराऊँ निश्चित रूप में टावर वाला ऑप्शन कौन अच्छे गोटे ही अच्छे देखते रेनफोर्स आरसी पोल कहुए रेनफोर्स कंक्रीट पोल यहाँ भी नुह स्टील पोल ना कि प्लास्टिक पोल एगुटा व्यवहार करने जो हाई वोल्टेज टावर ही व्यवहार कराऊँगी जोटा कि बोर्ड ब्रोड बेस स्टील लाटिस स्ट्रक्चर टावर 1 इज द राइट आंसर ठीक ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जा क्वेश्चन हूँ सर्किट ब्रेकर उपर पूरा डिटेलली बेसिक जो मैंने पढ़ते तार ही आंसर दे पारे से आम आपको आंसर करें ना जब बेसिक जानी देखो कौन कहला SF6 सर्किट ब्रेकर विषय कौटा करेक्ट फास्ट कहला कौन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 गोटे गैसटा ना कि आइसोलेशन पे हम व्यवहार करें ठीक ना सर्किट ब्रेकर तो जो स्ट्रेंथटा अच्छी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ SF6 गैस नॉर्मल प्रेशर रे एंड टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर तार हूँ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होची 2 to 3 times of air at 2 atm in 2 atm its strength is comparably with the transformer oil कहला कौन ट्रांसफॉर्मर ऑयल रु 2 atm स्ट्रेंथ अधिका कहार SF6 डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जोटा कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर 2-3 गुणा एयर 2-3 गुणा जदि एयर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यार डाई इलेक्ट्रिक 2-3 गुणा अधिका ता सहित 2 atm स्ट्रेंथ इज कंपेरेबल विथ ट्रांसफॉर्मर ऑयल गोटे कौन
सी मध्य गोटे आइसोलेटेड टाइप काम करे तो ताठू ये अधिका बोलिक कहुए कंपेरेटिवली निश्चित रूप से अधिका तेणुक आम कौन करचे सर्किट ब्रेकर को व्यवहार करछे तो एक नंबर इतना राइट आंसर। नेक्स्ट कहला कौन सर्किट ब्रेकर यूजिंग SF6 एट 14 kg/cm²। आर प्रेशर होची केते कहला 14 kg/cm² एंड हैविंग हीटर्स इंस्टॉल्ड इन हाई प्रेशर रिजर्वायर। हाँ हैव हीटर इंस्टॉल्ड हाई प्रेशर रिजर्वायर सबुठ अधिका हाई प्रेशर को व्यवहार करछे कहीं आमर जोटा कि माने आमर जो बीसीपी व्यवहार करछे अप टू कोटा 33 kV 11 kV 33 kV पर्यंत ताठू अधिका पई हम कोटा करछे SF6 व्यवहार करछे जोटा कि जार कौन होची सर्किट ब्रेकर रो हाई प्रेशर व्यवहार करा होची ता सहित यार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मध्ये अधिका ठीक ना तेन करी हमको कौन जानिबा एठी बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर मन रखंतु ऑप्शन 4 ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बिल्कुल बेसिक न जानले हम आपको आंसर दे पारिबे तेन करी क्वेश्चन पैटर्न को भलो भाबरे पढंतु बुझंतु काहे ना आगो को एई बेले ही क्वेश्चन आपको अटेंड करबार अछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच वायर इज यूज्ड टू आउटडोर सर्विस लाइन बाहरी व्यवहार करार अछि एंड ब्रेडिंग मटेरियल इज डिप्ड इन वाटरप्रूफ कंपाउंड सो दैट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर कुड बी अवॉइड कंपेरेटिवली यानी वाटरप्रूफ कंपाउंड भी व्यवहार कराई थियार अछि जहाँ फल से मॉइस्चर को कौन करार अछि अवॉइड करि पारथो ठीक ना तो वाटरप्रूफ यानी कोड़ा व्यवहार करिया निश्चित रूप वाटरप्रूफ वाला ऑप्शन कोठी अछि 2 नंबर वाटरप्रूफ वायर कहीं ना हमको मॉइस्चर कम करार अछि अवॉइड करार अछि मटेरियल इज डिप्ड इन वाटरप्रूफ कंपाउंड एटा गोटे ऑप्शन भी देई सार ऑलरेडी देला हम कथाटी कोन देई लिखिछि डिप्ड इन वाटरप्रूफ कंपाउंड सर्विस लाइन जोटा कि बाहर व्यवहार करा हो वाटरप्रूफ कंपाउंड भी डिप्ड हेतिबो ताले कोटा को ऑप्शन इज द राइट आंसर वाटरप्रूफ वायर बी इज द राइट आंसर ठीक आगे बुझिबा एठी ऑप्शन रहिला कोन इंडक्शन मशीन आर आल्सो कॉल्ड इंडक्शन मशीन को अन्य को नारे भी रखा जाए आपण मान जानथिबे जेतोले एसी मशीन जोटा पढुचे हमें डीसी मशीन एसी मशीन पढुचे ना एसी मशीन और डीसी मशीन डीसी भीतर पढुचे हमें जनरेटर मशीन भी पढुचे मोटर सीरीज शंट कंपाउंड पढिचे एसी कथा आसला बेले एठी सिंगल फेज और थ्री फेज दीटा आसे राइट फेज को फेज देखला बेले सिंगल फेज भी ऑपरेटर वाला अछि थ्री फेज ऑपरेटिंग वाला भी अछि है नहीं तो सिंगल फेज थ्री फेज जोटा अछि सेटा दी प्रकार अछि गोटे होछि सिंक्रोनस आ गोटे अछि एसिंक्रोनस सिंक्रोनस मशीन विषय हम अलग पढ़िबा थ्री फेज रे ता सहित एसिंक्रोनस जोटा रहला सेटा ही इंडक्शन मशीन ठीक अछि तो जोटा कि इंडक्शन मशीन ताकू एसिंक्रोनस मशीन बोली कि मध्य को जाय ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन को देखो दिस इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्मर एसी इलेक्ट्रिकल पावर ऑप्शन को पढ़ देले क्वेश्चन को पढ़ ले आप ऑप्शन माइंड टिक हो इलेक्ट्रिकल पावर को जे ट्रांसफर करे जोटा कि स्टैटिक डिवाइस वन सर्किट टू अनदर सर्किट जोटा कि फ्रिक्वेंसी समान रखिकी आमको तो गोटे जिनस विषय पढ़ाई ना कौन से ट्रांसफॉर्मर राइट ना फ्रिक्वेंसी समान रहिबो तापर कौन कहला डिवाइस स्टैटिक हेतिबो पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट टू ट्रांसफर करथो आमे पढ़ी से कौन सेटा ट्रांसफॉर्मर है ना नहीं ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जनरेटर होची कौन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयारी करे रिले होची गोटे डिवाइस जोटा कि आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेटेड डिवाइसटा ठीक अछि आमे सर्किट व्यवहार करछे मोटर विषय त आपण जानथिबे जोटा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी देता है ठीक ना नहीं तो बेसिक जिनस आप ऑलरेडी जानी थे ठीक ना ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर देखि नियंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन देखि नियंतु डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डेवलप्ड इन आर्मेचर जदि मोटर किंबा जनरेटर आर्मेचर रे टॉर्क डेवलप जदि हुए ताहले कोन ऊपर डिपेंड छी हो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ से जो डिपेंड करे कहार डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे टॉर्क डेवलप होवा पाई चार्ज नहीं निश्चित रूप से नहीं चार्जर कौन दरकार आम आवश्यकता अच्छी चार्ज दरकार नहीं फ्रिक्शन यानी घर्षण सेटा भी दरकार नहीं टॉर्क टॉर्क उत्पन्न होगा कथा ये कहुई टॉर्क उत्पन्न जब हम ताले टॉर्क ऊपर केमती डिपेंड हो टॉर्क पर डिपेंड हबार नहीं ऑप्शन कोटा बंचला फाइनल इज फ्लक्स यानी 3 नंबर इता राइट आंसर फ्लक्स इज द राइट आंसर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ऊपर डिपेंड करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा पाई आर्मेचर ठीक अच्छे ऑप्शन कोटा कहली फ्लक्स 3 नंबर इज द राइट आंसर। जब नेक्स्ट क्वेश्चन को এটা টিকে ট্রিকি क्वेश्चन आपण माने पढंतु निश्चित रूप आपण आंसर देबा चेष्टा करंतु कहले आपण बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट दीटा जाको जदी परिवर्तन करि दिया जाय आर्मेचर कंडक्टर रे आर रिवर्स्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क कोन कहला दीटा जाको रिवर्स कोटा रिवर्स करिया कहला बोथ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स फ्लक्स को रिवर्स करया डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड गोटे तापर कहला कोन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो करंट फ्लो होची ताको भी बदलै देबा ताहेले देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टॉर्क कौन हो बोली कहला भाई जदि तुमको डायरेक्शन बदलैबार अछि टॉर्क रो ताले कोडा गोटे को चेंज करबा या तो करंट फ्लो ऑफ डायरेक्शन या तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कोडा गोटे बदलेले
टर्कटा आमर कौन हम टर्क डायरेक्शनटा बदली जाव किंतु ये आम कौन करछे या भी चेंज कले या भी चेंज कले तो पूर्व जो भाया थी से भाया ही रहा टर्कटा कहीं आमको जब टर्कर डायरेक्शन बदलवार अच्छे तो गोटा को बदलवार अच्छे खाली करेंट डायरेक्शन या तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो ये आम कौन कहले बोथ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लो ऑफ करेंट दुईटा जाक बदलवा कथा कही तो कौन हम ऑप्शन टी गेस करूँ ड्रॉप टू जीरो या रिमेन सेम या इंक्रीज या गेट रिवर्स चेंज हम कि तो ऑप्शन कौटा हम निश्चित रूप रिमेन सेम इज द राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा क्वेश्चन रहा हैंड टूल्स को लेकिन दिस इज यूज टू होल्डिंग ए वर्क पीस टाइटली ये गेस करूँ जदि गोटे पीस को होल्ड टाइटली धरवाई कौन जिन को आम व्यवहार करें द मेकानिकली ऑपरेशन लाइक कटिंग फिटिंग ड्रिलिंग जदि गोटे पीस ड्रिलिंग करार अच्छी कटिंग करार अच्छी आम हाथ में धरिपारे जाबुड़ी तेणुक आम गोटे मटेरियल गोटे टूल्स को यूज कर जोटा कि होल्डिंग टाइटली धरवाई चिंता करूँ कौन होता भाइस या स्क्रूड्राइवर के धरवा मटेरियल नुह आम कौन करचे स्क्रू को टाइटन करने व्यवहार करुचे हामर को बाड़िया व्यवहार करुचे स्निपर जोटा कि कटिंग व्यवहार करा स्निपरटा मेटाल रो बाकी लास्ट ऑप्शन बचीगला जोटा कि कौन भाइस आप जानते ऑप्शन 3 हूँ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा पुणी क्वेश्चन रहा एर्थिंग को लेकिन मुझे तुमको कही बेसिक जो मैंने जानी ना ये अटेंड करवा बहुत मुश्किल हो ये पुणी से भाया क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन देचे जोटा कि ऑप्शन जोटा 3टा ऑप्शन देचे कौटा आपको ठीक लगुचे आम धरिकी ऑप्शन को ठीक करवा कौन कहला शुड प्रोटेक्ट मैन एंड मटेरियल फ्रॉम इंजुरी और डैमेज ड्यू टू ओवर वोल्टेज रू मटेरियल को भी बचाए मनीष को भी प्रोटेक्ट करे ठीक नेक्स्ट कौन कहला इट शुड इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई रिलायबिलिटी विश्वसनीयता को बढ़े दिए निश्चित रूप से आम विश्वास जदि किसी फॉल्ट आसला एर्थिंग भरोसा ही आम कौन कर काम कर जहाँ जदि एर्थिंग टी अच्छी डिकेल करेंटा ग्राउंडिंग हो आमको किसी असुविधा हम ना तेणुक तार विश्वास आम काम करछे तो रिलायबिलिटी निश्चित रूप से यहाँ हो एर्थिंग उपर विश्वास तो करें ना गुड एर्थिंग उपर तार विश्वास ही आम इलेक्ट्रिकल मटेरियल काम करें कहीं जदि लिकेज करेंट आसे ताहले ग्राउंडिंग हो ठीक ये तो विश्वास करें गुड एर्थिंग उपर फास्टा कहला इट प्रोटेक्ट मैन एंड मटेरियल हाँ निश्चित रूप प्रोटेक्ट करे ठीक ना एक्सेस करेंट आसला कि लिकेज करेंट आसला डैमेज करे ना प्रोटेक्ट करे इक्विपमेंट को भी आ मनीष को दुईटा जाक ऑप्शन राइट अच्छे इट शुड स्टेबिलाइज सर्किट पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड लिमिट द ओवर पोटेंशियल राइज हाँ ठीक कथा कहला स्टेबिलाइज द सर्किट पोटेंशियल स्टेबिलाइज यानी अधिका करेंट आइले सी नहीं जाए ना नहीं जहाँफल आमको पोटेंशियलटा स्टेबिलाइज हो रहे स्थिर हो रहे माने जोटा कि कौन कह स्टेबिलाइज यानी आमको जी आवश्यकता रही वोल्टेज से ही आम व्यवहार करता जब अधिका आसला ताले ग्राउंडिंग होगा ठीक ना तेणुक ये कहला स्टेबिलाइज द सर्किट पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हाँ ग्राउंड ही नहीं थाए लिमिट द ओवरऑल पोटेंशियल राइज अधिका वोल्टेज बढ़िया दिए ना जोटा कि अधिका वोल्टेज आसला कि लिकेज करेंट आसला ताहले से कौन करता है ग्राउंड को नहीं जाए स्टेबिलाइज द सर्किट पोटेंशियल को स्टेबिलाइज करके रखी था तो कौन लगुच आप ऑप्शन हो ये तो 3टा जगह आमको ठीक लगुच तेणुक ऑप्शन 1 2 एंड 3 राइट ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर राइट ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा देखो आपको जदि किसी भी डाउट रही निश्चित रूप से कमेंट करेंगे को ऑप्शन डाउट रोचे ठीक अच्छे आप निश्चित रूप से कमेंट करके जनइबे आपने क्वेश्चन आगुरी कौन करेंगे निश्चित रूप से जब आप ठीक आंसर जापारे ताहले निश्चित को मार्किंग करूँ मुझे क्वेश्चन आज ठीक कली है निजको परखा बहुत जरूरी ठीक ना ताहले हमको एनालिसिस न कले ही आम सॉरी जदि न करवा ताहले हमको जदि भूल होची ताहले एबे आम भूलटा होइले ठीक ना जदि आम एग्जाम रे भूल करवा ताहले हमको बहुत असुविधा हो कहीं कंपटीशन बहुत अधिका पे मैंने आमठू आगू चली जाइए तेणुक जहाँ भी भूल होची एबे ही करेक्शन करने भूल हो किसी असुविधा नहीं तो निश्चित रूप से कमेंट करूँ जब बुझीपार ना ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा वीडियोटी बहुत लंबा हो जापे तो निश्चित रूप से आम 25टी क्वेश्चन रखीदे तो आगे पुणी आउ गोटे पार्ट में बाकी बड़का क्वेश्चन को डिस्कसन करवा आशा कर वीडियोटी बहुत हेल्पफुल आपको कमेंट करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करूँ ये भाया वीडियो आपको सब प्रकार वीडियो प्रिपरेशन प्रोवाइड कर निश्चित रूप देवी लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।